सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। नमाज में लुक़मा देना बज़ाहिर एक मामूली सा अमल महसूस होता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये मसला अपने अंदर निहायत दकीक और बारीक फ़क़ही पहलू रखता है। बुनियादी बात यह है कि लुक़मा देना दरअसल कलाम के हुक्म में है और नमाज में कलाम नमाज को फासद कर देता है। अलबत्ता शरीयत ने बंदों पर आसानी की खातिर इस्लाह नमाज के लिए इसके खास महल पर और सिर्फ हाजत के वक्त लुक़मा देने की इजाज़त इनायत फरमाई है। इसलिए अगर लुक़मा हाजत के बगैर दिया जाए या इस्लाह नमाज की नीयत से दिया भी जाए मगर अपने महल पर ना हो, तो लुक़मा देने वाले की नमाज फासद हो जाती है, और अगर इमाम ने ऐसा लुक़मा कबूल कर लिया तो पूरी जमात की नमाज फासद हो जाती है। उसी नज़ाकत और बारीक बीनी के पेश नज़र ज़ैल में चंद वो मकामात ज़िक्र कर रहा हूँ जहाँ लुक़मा देना न सिर्फ नाजायज़ है बल्कि नमाज के फ़साद का सबब बन जाता है। ये वो मवाक़े हैं जिनका जानना हर नमाजी के लिए ज़रूरी है, और बिलखुसूस आइमा किराम के लिए तो ये इल्म सीखना फ़र्ज़ ऐन की हैसियत इख्तियार कर लेता है, ताकि लाइल्मी का हिजाब नमाज जैसे अजीम फरीज़े को मुतासिर ना कर दे। 1. इमाम को पहली 2 रकात में बुलंद आवाज़ से क़रात करनी थी लेकिन वो आहिस्ता पढ़ रहे हैं। इस मौका पर लुक़मा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हो सकता है वो अभी सना, तूज़ या तसमी पढ़ रहे हूँ, और अगर फातिहा में हूँ तो भी लुक़मे का महल कायम नहीं होता, क्योंकि आहिस्ता आवाज में अलहुम्दुलिल्लाह पढ़ने ही से सजदा सहू का वजूब तय हो चुका होता है। ऐसे नाजुक मकाम पर लुक़मा देना अपनी नमाज के ज़िया को दावत देना है, और इमाम ने ले लिया तो जमात की नमाज का शराज़ा भी बिखर जाता है। 2. अलबत्ता इमाम ने पहली 2 रकात में आहिस्ता आवाज से क़रात करनी थी मगर वो बुलंद आवाज से फातिहा पढ़ रहे हैं। इस सूरत में अक्सर सूरा फातिहा पढ़ने तक लुक़मा दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ इस्लाह का इम्कान बाकी है। वो इस तरह के बर वक्त लुक़मा मिलने पर इमाम दोबारा आहिस्ता से फातिहा शुरू करेगा और उससे सजदा सहू साक़ित हो जाएगा। अलबत्ता अगर अक्सर से ज़्यादा फातिहा बुलंद आवाज़ से पढ़ ली है तो अब लुक़मा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अब सजदा सहू साक़ित नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर से ज़्यादा सूरा फातिहा पढ़ने के बाद उसको दोबारा पढ़ना जायज़ नहीं है, बल्कि अगर जानबूझकर फातिहा की तकरार की तो नमाज वाजिब अलादा हो जाएगी, सजदा सा से भी इसका इज़ाला ना होगा। 3. क़दा औली में बैठना था मगर इमाम सीधा खड़ा हो गया। सीधा खड़े होने से पहले लुक़मा की गुंजाइश थी, मगर जब इमाम पूरी क़ामत से खड़ा हो गया तो अब लुक़मा का महल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सजदा सहू वाजिब हो चुका है। अब अगर कोई लुक़मा देगा तो उसकी नमाज फासद हो जाएगी, और इमाम ने ले लिया तो सबकी नमाज फासद हो जाएगी। बल्कि यहाँ तक हुक्म है कि इमाम सीधा खड़े होने के बाद खुद भी वापस नहीं पलट सकता, क्योंकि ये फ़र्ज से वाजिब की तरफ लूटना है, और अगर लूटा तो मज़हब क़वी के मुताबिक नमाज फासद हो जाएगी। कमा नक़ला अलामाम फ़ी अल्फ़तावी अल-रिज़विया। 4. क़दा औली के बाद खड़ा होना था मगर इमाम देर कर रहा है और लग रहा है कि वो उसे क़दा आखिरा समझ रहा है, तो लुक़मा देने की इजाज़त नहीं, क्योंकि मुमकिन है वो आहिस्ता आहिस्ता अभी तशहद ही पढ़ रहा हो, और अगर दरूद इब्राहीमी में मशगूल हो फिर भी लुक़मा का महल नहीं, क्योंकि सजदा सहू वाजिब हो चुका है। अलबत्ता जब इमाम सलाम फेरेगा उस वक्त लुक़मा का महल मतहक़्क़क़ होगा तो उस वक्त लुक़मा दिया जाएगा। 5. इमाम ने खिलाफ तरतीब कुरान पढ़ना शुरू कर दिया,
मसलन पहली रकत में सूरा फल्क पढ़ी और दूसरी में सूरा इखलास शुरू कर दी। ऐसी सूरत में लुक़मा बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कुरान को तरतीब से पढ़ना क़राअत के वाजिबात में से है, नमाज के वाजिबात में से नहीं। और जब किसी ने खिलाफ तरतीब पढ़ना शुरू कर दिया तो अब उसी मकाम की क़राअत जारी रखना लाजिम है, और अगर ये भोले से हो तो इसमें कोई गुनाह भी नहीं। लिहाजा यहाँ लुक़मा देने वाले की नमाज फासद हो जाएगी, और इमाम ने ले लिया तो पूरी जमात की नमाज फासद हो जाएगी। 6. रमज़ान में जमात वतर के दौरान तकबीर, क़नूत और दुआ भूल कर इमाम रुकू में चला गया। यहाँ भी लुक़मा देना जायज़ नहीं, क्योंकि सजदा सहू वाजिब हो चुका है, लिहाजा अब लुक़मा की कोई ज़रूरत बाकी नहीं। इसलिए जो शख्स यहाँ लुक़मा देगा इसकी नमाज, और अगर इमाम ने ले लिया तो सबकी नमाज फासद हो जाएगी।